मैं साकेत यादव एक नया टेंस लेके आ रहा हूँ, फ्यूचर इंडेफिनिट। अगला वीडियो आपका। बच्चों ध्यान देना, अभी तक आपने प्रेजेंट के बारे में पढ़ा और पास्ट के बारे में पढ़ा। प्रेजेंट की पहचान हमने आपको बताया था, हा से प्रारंभ होता है, और पास्ट का बताया था ना हा रहेंगे ना ग रहेंगे। लेकिन जो फ्यूचर जो टेंस है इसमें गा जरूर रहेगा। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसकी हम पहचान देखते हैं। पहचान क्या है? देखो, जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी आए तो वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। याद रखो इस बात को, गागेगी फ्यूचर टेंस में भी आएगा, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हो रही है, अर्थात इसमें क्रिया आएगी। जैसे हम कल खाना खाएंगे, खाना क्या हुआ? क्रिया हुआ। हम कल पढ़ाएंगे, अर्थात में क्रिया। अर्थात कभी कभी क्या होता है कि जैसे प्रेजेंट टेंस में पढ़ा है हूँ आया, क्रिया नहीं आया। पास्ट टेंस में आया वह राजा था, इसमें जो है क्रिया नहीं आया। और इसे फ्यूचर टेंस में भी ऐसा होगा, ऐसा ही होता है कि ऐसे रहेंगे। जैसे कल तुम प्रधानमंत्री बनोगे, कल ना, तो अब देखिए इसमें क्रिया नहीं है, इसमें क्रिया मुख्य क्रिया नहीं है, अर्थात इसमें क्या होगा? क्रिया के अंत में, ये ध्यान रख लो, हिंदी वाक्य के अंत में गागेगी रहेगा, लेकिन वाक्य में के अंत में क्रिया होगी। क्रिया के बाद जो गागेगी आएगा वहीं पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। तुम समझ लीजिए, जैसे एग्जाम्पल, वह कल स्कूल जाएगा। देखो यहां पर जाएगा, जाना क्या हुआ? क्रिया हो गया, क्रिया हो गया ना। अब ये सेंटेंस एकदम क्लियर कर लो, जाना क्रिया ही नहीं। यदि यहाँ क्रिया ना होती तो फ्यूचर टेंस हो जाता, तो वहां पर विल भी शैल भी लग जाता है, उसका अलग से मैं यूज बताऊंगा आपको। फिर ध्यान दो, तुम क्लियर समझ लो इस बात को कि जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में और फ्यूचर टेंस में भी गागेगी आएगा, इसमें भी गागेगी आएगा। अंतर इतना होगा इसमें कि यहां पर क्रिया होगी, वहां पर क्रिया नहीं होगी। तो हम चलते हैं पहले अफर्मेटिव का नियम देख रहे हैं। अफर्मेटिव, कर्ता, कर्ता बोले तो सब्जेक्ट, कर्ता विल अथवा शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य। यहां पर कर्ता एक वचन बहुवचन नहीं देखा जाएगा, यहां पर देखा जाता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। बच्चों ध्यान दो, आई और वी मतलब फर्स्ट पर्सन है, ये इनके साथ शैल का प्रयोग होता है। लेकिन आजकल क्या कर दिए हैं स्पीकिंग वाले जो है, इसको शैल को खत्म कर दिए, यूजे खत्म कर दिया है। लेकिन खत्म कर दिया तो उसका देखिए बेनिफिट और उसका ड्रॉबैक क्या है, सुन लो पहले। पहले ड्रॉबैक जानो। जैसे कह दिया कि मैं तुम्हें पीटूंगा, अब मैं तुम्हें निश्चित पीटूंगा, ये तो हिंदी में हो गया। अंग्रेजी में कैसे आप करेंगे? तो जब तक विल शैल का प्रयोग आप नहीं करेंगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अब देखिए आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, यहां पर और सभी के साथ, और सभी के साथ विल का प्रयोग होता है, विल का प्रयोग होता है। लेकिन जहां पर निश्चित का भाव प्रकट होगा, यहां लिखना होगा नोट में, जहां पर निश्चित का भाव प्रकट होगा, निश्चित का भाव प्रकट होगा, वहां आई और वी के साथ, आई वी के साथ विल का प्रयोग हो जाएगा, विल का प्रयोग होगा, और सभी के साथ, और सभी के साथ शैल का प्रयोग हो जाएगा। अब देखिए जैसे इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बताते हैं। मैं तुमको पीटूंगा, अब मैं तुमको निश्चित पीटूंगा। अब जरा देखो, मैं तुमको पीटूंगा, मैं तुमको निश्चित पीटूंगा, यहां पर हम लगा देते हैं आई के साथ शैल लगा दिया। चलो, आई शैल बीट यू,
यदि यही पर हम भी आई शैल लगा देते हैं तो बताओ दोनों वाक्य में अंतर क्या आएगा। हिंदी में तो आप समझ लो निश्चित है, मतलब मैं तुमको पीटूंगा ऑर्डर हो गया, लेकिन मैं तुम्हें निश्चित पीटूंगा अर्थात निश्चित का भाव प्रकट हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, तो आप देखिए मान ली हम विल से हटा दिए, तब कैसे करेंगे, चलो हम यहाँ लिख देता हूं, आई शैल बीट यू। अब बताओ दोनों सेंटेंस समान हो गए, लेकिन हिंदी में तो अलग है ना, हिंदी में अलग है ना, इसलिए ध्यान दो कि यह है ग्रामर को आप ग्रामर को हस्तक्षेप मत करिए, ग्रामर को हटाइए मत, ग्रामर जैसे बना हुआ उसको चलने दीजिए आप। तो यहां पर आई वी के साथ विल लग जाएगा, जब यहां पर विल लग जाएगा, अब यहां पर देखिए जब विल लग गया तो इसका मतलब हुआ कि निश्चित पीटा जाएगा, वह निश्चित पीटा। देखिए आ गया ना अंतर, यहां पर निश्चित का अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, लेकिन केवल यही सहायक ये जो क्रिया है मॉडल ऑक्सिलरी आपकी यही बदल देंगे आपको, तो इसका भाव बदल जाएगा। जैसे आई शैल बीट यू, मैं तुमको पीटूंगा, आई शैल बीट यू, मैं तुम्हें निश्चित ही पीटूंगा, मैं तुम्हें जरूर पीटूंगा, मतलब डिफिनेटली डिफिनिट की बात आ जाए, निश्चित के भाव प्रकट हो रहा है यहाँ पे, इसलिए यहां पर भाव बदल गया है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद नोट जानो, सुनो पहले, कल के लिए, कल मतलब यहां पर आने वाला कल होता है, फ्यूचर टेंस में आने वाला कल होता है, कल के लिए टुमारो का प्रयोग करते हैं, टुमारो का प्रयोग, कल के लिए टुमारो का प्रयोग यहां करते हैं। इस तरह से आप समझ गए होंगे। अब चलिए निगेटिव देखते हैं, निगेटिव सब कुछ वही है, कर्ता, कर्ता बोला तो सब्जेक्ट प्लस विल अथवा शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य, सब कुछ वही है बच्चों, केवल विल और शैल के बाद क्या लगा देंगे आप ना, वह कल दिल्ली नहीं जाएगा, वह कल दिल्ली नहीं जाएगा। देखिए वह कल दिल्ली नहीं जाएगा, इसमें कोई निश्चित भाव प्रकट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिंपल लग जाएगा, ही विल नॉट गो टू दिल्ली। बात समझ गए नहीं समझ गए आप लोग, समझ गए। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। देखिए बच्चों इंट्रोगेटिव की बात होती है, इंट्रोगेटिव वही जो पढ़ते आप आए हो, सिंगल इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव, वही बार बार क्या बताना, आप जानते हो प्रश्नवाचक शब्द पहले आएगा तो सिंगल होगा, प्रश्नवाचक बीच में आएगा तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इसका पहले नियम लिख लें आप, विल अथवा शैल प्लस कर्ता प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य। ये तो आप जान ही रहे हैं कि आई क्या बोलते हैं, शैल का प्रयोग कहाँ होगा, विल का प्रयोग कहाँ होगा, ये सब आप जान रहे हैं। अब देखिए जैसे क्या वह कल दिल्ली जाएगा। अब देखिए ध्यान दो हमारी बात, सबसे पहले वही बात आ गई, पहले किसकी पहचान करेंगे, सेंटेंस की पहचान करेंगे, फिर टेंस की, फिर रूल लगाएंगे। बोलो यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लगा है। अब जब क्वेश्चन मार्क लगा है तो हम क्वेश्चन वर्ड खोजेंगे, कहां पर है, ये पहले आ गया, जब पहले आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब सिंगल इंट्रोगेटिव हो जाएगा, जब सिंगल होगा तो सिंगल के नियम ये लागू करेंगे। तो क्या लगेगा यहां पर, ही है, ही के साथ क्या लगेगा, विल लग जाएगा, तो विल ही गो टू दिल्ली टुमारो। बात समझ गए। अब डबल देखिए आप, वही क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश प्लस विल अथवा शैल प्लस कर्ता प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर्म प्लस अन्य, ये डबल का नियम हो गया। जैसे वह कल दिल्ली क्यों नहीं जाएगा, वह कल दिल्ली क्यों नहीं जाएगा। बोलो बच्चों, क्वेश्चन मार्क आ गया, आ गया। तो यहां पर देखो तब प्रश्नवाचक शब्द खोजना है, यहां बीच में आ गया, तो बीच का मतलब डबल हो गया, तो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश वाई, क्या हो जाएगा, वाई। उसके बाद विल शैल, विल, उसके बाद ही, कौन नहीं जाएगा, नॉट लगेगा, गो टू दिल्ली
टुमारो। आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे सिंगल बनेगा, कैसे डबल बनेगा, कैसे अफर्मेटिव बनेगा, कैसे जो है निगेटिव बनेगा। फिर बता दे रहा हूं, फ्यूचर टेंस में कंफ्यूज करने की आवश्यकता आपको नहीं है। फ्यूचर टेंस के जितने भी वाक्य होंगे सब में गागेगी आएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर टेंस में इतना अंतर है, फ्यूचर टेंस जब आएगा तो वहां क्रिया नहीं होगी, और फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा तो उसमें क्या होगी, क्रिया होगी। क्योंकि फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस होता है, वो भी होता है। तो देखो न प्रेजेंट टेंस में क्रिया होती है, न पास्ट टेंस क्रिया होती है, न फ्यूचर टेंस में क्रिया होती, मेन क्रिया होती है। यहां पर हमने फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बात किया, और आप लोग इसका नोट्स बना करके इसका एग्जाम्पल करिएगा। जो प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट्स द्वारा भेजिएगा, और हमने पूरा प्रयास किया समझाने के लिए बच्चों। अब अगले वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यू तक चलेंगे। अब प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और थैंक यू।